इस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा है गढ़वा के होनहार विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी जी। सत्येंद्र नाथ तिवारी जी से हम पहले भी प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से या आम आवाम के माध्यम से बार बार निवेदन किए हैं। हमारे पूर्व मंत्री भी निवेदन किए हैं कि आप जनता का काम कीजिए और हम सभी लोग और सरकारी तंत्र आपका सहयोग करेगा, लेकिन इनको विकास से कोई मतलब नहीं है। इनका काम है हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, जाति समीकरण में बांट के लोगों को भड़काना, लोगों के भावना से खेलना, लोगों को दिग्भ्रमित करना, अपना चेतना फरठिया बेलचंपा के तरफ 10-12 को गुंडा पाल के रखे हैं और उन गुंडा को जो गुंडागर्दी कर रहा है उसको चैप्टर को क्लोज करने के लिए अपना जब मामला या अपना लोग का, इनका गुंडा का, अपराधी लोगों का जब मामला आता है उसको कैसे मोड़ना है, कैसे झूठ को सच बताना है। अभी हमारे सारे कार्यकर्ता लोग बैठे हुए हैं, हमारे साथीगण बैठे हुए हैं, अनिल चंद्रवंशी जी हैं, शत्रुघ्न चंद्रवंशी जी हैं, मुखलाल यादव जी हैं, अरविंद जी हैं, कार्तिक पाड़े हैं। हम लोग के जो कार्यकर्ता है जनता के काम करने पर भरोसा रखते हैं। अब इनके कार्यकर्ता को और इनको, हमारे विधायक जी को एक ही ट्रेनिंग है कि झूठ को सच बना देना। अब हम लोग सच को झूठ नहीं बना पाते हैं। तो ये कलाकारी के चलते आज गढ़वा क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र पूरा त्राहिमाम, पहले पूर्व मंत्री के जो 3 साल का कार्यकाल रहा, 2 साल कोरोना रहा, हम बार बार हर प्रेस में बोलते हैं, और उस 3 साल में हर महीना में 100 करोड़ 200 करोड़ का काम सेंशन होके आता था, काम लगता था और लोग काम करते थे। और इसको कोई काम से मतलब है नहीं। इस विधायक को आवारा विधायक हो गया है, झूठ सच बोल के जनता को दिग्भ्रमित करना। अब जैसे लखना कांड देखिए, लखना कांड में अपना आदमी को सेट करके और लखना का इतना बड़ा घटना कराया जिसका अभी जांच चल रहा है। मौलिया में इतना बड़ा हादसा हो गया था, वहाँ पर इनको सूद लेने जाने का कोई जरूरत नहीं पड़ा कि हम यहाँ के पूरा ग्रामीण परेशान है, पुलिस लाठीचार्ज किया है, आप विधायक हैं, आए क्या हम मामला वहाँ जाना चाहिए था, वहाँ से इनको कोई मतलब नहीं है। तिलदाग चौक पर एक आदमी का मर्डर हो गया इनके कार्यकाल में, आज तक उसका फाइल का पता नहीं चला, ना कोई गवाह मिला, ना कोई चार्जशीट हुआ। इनके विधायक रीजन में कितना मर्डर हुआ जिसका लाश का पता नहीं चला, बहुत सारा में केस का भी पता नहीं चला। आपका अभी ये क्या बोलते हैं कि जब जहाँ जाएंगे तो ये वोट के ठेकेदार के यहाँ जाएंगे कि हमारा ठेकेदार इस गांव में रहेगा और वोट बटोर के हमको पॉकेट में साथ देगा। इनको आम आवाम से कोई मतलब नहीं। अभी हमारा साथी लोग बता रहे थे कि अभी सीजो में राम प्रसाद यादव के यहाँ ये दिन में उजाले में गए, वहाँ के लोगों ने आग्रह किया कि ये गरीब परिवार है, उनको हाथी कुचल दिया, लेकिन 5-10 हज़ार देना पड़ जाए। इसके चलते तो यहाँ भाई ठेकेदार लोग है, ये वोट दिलवाई देंगे, तो क्या जरूरी है इनको गरीब से जाने का, गरीब घर जाने का, तो वहाँ पर जाना मुनासिब नहीं समझे। लेकिन हमारे पूर्व मंत्री रांची से 2 बजे चले, इतना बिहड़ जंगल में हाथी का भय भी है लोगों में, और उसके बावजूद 8 बजे रात में उस पीड़ित परिवार से मिले, उनको आर्थिक सहयोग किए। और ये सब भली भांति गढ़वा विधानसभा क्षेत्र की जनता जानती है। इनको खौफ है, विधायक जी को इतना खौफ है कि मेरा राजनीति समाप्त हो जाएगा। एक बार तो हम लखना मदगड़ी हिंदू मुसलमान और मोदी का सभा करा के चुकी, गढ़वा के जनता तिवारी को नहीं, हो सकता है कि मोदी को सम्मान करे, और हम लोग मोदी जी से चुनाव हारे, तिवारी जी से न जीवन में कभी हारे हैं न हारेंगे। तो इन लोग का इतना खौफ है। हम आप लोग को मीडिया के सामने एक फोटो रख रहे हैं कि एक दूसरा के धूर विरोधी, जिसको दोनों एक दूसरा को गाली गलौज करते हैं, देखना नहीं चाहते हैं, लेकिन जान रहे हैं कि मिथिलेश ठाकुर हारने के बाद भी क्षेत्र की जनता के बीच में लगे हुए हैं। इन लोग को इतना खौफ है कि दोनों घूर विरोधी, दोनों नाथ जो गढ़वा को 27 साल और 32 साल से अनाथ बना के रखे हैं, ये दोनों आजकल एक साथ बैठ के गुफ्तगू कर रहे हैं। और चुनाव में भी लोग मिल के लड़ा, ताकि अगर मिथिलेश ठाकुर नहीं हारेंगे तो हम लोग का राजनीति समाप्त हो जाएगा। अभी सीजो में रोड आया है, 2024 में उसका अप्रूवल टेंडर हुआ था, उसका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री किए थे। हम लोग एक बार 400 योजना का शिलान्यास करते थे, चूंकि योजना इतना आता था कि प्रत्येक योजना में जाके शिलान्यास करने में कम से कम 4 साल बीत जाता। तो गढ़वा हो, रंका हो, रमकंडा हो, मेराल हो, एक जगह हम लोग 200, 300, 400 योजना का शिलान्यास
कराते थे, और उसी शिलान्यास किया हुआ सीएम साहब पूर्व मंत्री का शिलान्यास किया हुआ रोड को कहता है कि हम शिलान्यास फिर से करेंगे। लेकिन हम लोग इसमें माननीय अभियंता प्रमुख को और माननीय मुख्यमंत्री को और यहाँ के जो जिला के स्कूटी पदाधिकारी हैं, हम लोग उनको लिख के दिए हैं कि अगर पुनः शिलान्यास किया हुआ योजना का अगर शिलान्यास करेगा तो इसमें कार्रवाई होना चाहिए और जनता को दिग्भ्रमित नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम लोग उसका जो अप्रूवल होता है, जो टेंडर होता है, जो प्रक्रिया होता है, सारा हम लोग पंपलेट छपवा के प्रमाण के साथ जनता में बंटवाने का काम करेंगे। जैसे सीजो में रोड हुआ है, रमकंडा के हरे में रोड हुआ है, खपरो रंका के खपरों में रोड हुआ है, मेराल वगैरह में रोड हुआ है। और एक बात हम और मीडिया के सामने बता देना चाहेंगे यहाँ के जनता को कि अभी एक फेज जितना रोड आएगा, चूंकि माननीय मंत्री जी पूरे विधानसभा में जितना रोड था, मेन सड़क से लेके गली से लेके गांव से लेके टोला तक, सभी का डीपीआर करा के एक बहुत बड़ा डायरी बना के और सभी का स्वीकृति के लिए योजना पास कराते थे। और अभी वही योजना साल 2 साल आते जाएगा। और इनको बस हिंदू मुझसे तो हम मीडिया के माध्यम से आग्रह करेंगे कि राड़ी बेटमारी करना छोड़ दें। ये अपना इतिहास देखें, अपना बैकग्राउंड देखें। ये पहले का थे, ये भी 2004 में राजदूत से जाते थे मनरेगा का डिमांड मारने, कुआं खोदते थे। और ये उड़ीसा में कहाँ मॉल खरीदे हैं, डाल्टन में कहाँ बिल्डिंग बनाए हैं, गढ़वा में कितना 3 ताला मकान बना है। ये सब चीज़ भी जनता को बताएं। दूसरे के बारे में आरोप लगाने से कि हम मंत्री जी के घर ढकोल देंगे, हम नीतीश सिंह के घर गिरा देंगे, तो जनता को दिग्भ्रमित नहीं करें। जनता सब जानती है कि कौन क्या है। जनता को दिग्भ्रमित नहीं करें। क्षेत्र में, गढ़वा विधानसभा क्षेत्र में विकास करें। ये मामला जो मुख्य रूप से अभी जो चंद्रवंशी और 1-2 लड़का आपस में लड़ाई किया, उसको रंग दे दिया कि हिंदू और मुसलमान लड़ गया, और दोनों 3 पीढ़ी तक एक परिवार की तरह रहता है, मिलता है, जुलता है। लेकिन चंद्रवंशी समाज के लोग भी हैं। चंद्रवंशी समाज के लोग लड़ेंगे तो चंद्रवंशी समाज के ठेकेदार हो जाएंगे, यादव समाज लड़ेंगे तो यादव समाज के ठेकेदार हो जाएंगे। हर एक समाज के लोग अपने अपने समाज में बैठक करने के लिए और समस्या के समाधान को निपटारा करने के लिए है। इनको बस आग भड़काने का काम है। उतना जनता बेवकूफ़ नहीं है कि जब जनता भड़क जाएगी तो मैं कहूँगा कि आप गढ़वा विधानसभा क्षेत्र में विकास कीजिए। अलकतरा घोटाला में आप चार्जशीटेड हैं, आप आरोपी हैं, आप जेल गए हुए हैं, आप अपने रिश्तेदार को उस केस में फंसाए हैं। आप उस पर जनता को बोलिए कितना मंदिर मिथिलेश ठाकुर बनाए, इसको गिन के बताइए। कितना रोड किलोमीटर बनाए, इस जनता को बताइए। घंटा घर कैसे बना ये बताइए। गढ़देवी मंदिर का निर्माण गेट का कैसे हुआ वो बताइए। आपके घर के बगल में खोनरनाथ, जहाँ पर झाड़ी हुआ करता था, आज मुख्य सड़क से लेके खोनरनाथ मंदिर तक पूरा मंदिर में चकचक काम। आप हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। आपके घर के बगल में जो सोनरनाथ इतना प्राचीन मंदिर था, उसको आप बनवाने का काम नहीं किए, कभी सुध नहीं लिए। आपके डुमरिया में हाई स्कूल नहीं था, वहाँ के बेटी बहन को पलामू जाना पड़ता था। इस सब पर कभी बात नहीं करते हैं। विकास पर, मुद्दा पर हम एक बार हाथ जोड़ के, विधायक जी एक बार आप हमारे साथ बैठ जाइए और चैलेंज कर लीजिए कि आप क्या विकास किए हैं और क्या विनाश किए हैं। हम आपके सामने जनता को बता देंगे। आप मीडिया को बुला के किसी को अनर्गल बयानबाजी करके आप अपने आप को वीर सत्येंद्र नाथ मत कहलवाइए। धन्यवाद। जोहार।